हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग, जो कि गणितीय संचालन तर्क को समझेंगे। जो टॉपिक ये होने वाला है महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो है टॉपिक एक जो कह सकते हैं रीजनिंग के सेक्शन में अच्छा खासा जो है अपना प्रभाव रखता है। और जो है सभी टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। एक नंबर का भी फाइट बहुत ज़्यादा होता है, 2 नंबर का, इसी से तो सब टॉपिक बनते हैं। यहाँ पर सभी जो जितने भी टॉपिक हैं वीडियो अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात करेंगे नहीं। ये जो है मैं क्या कह सकता हूँ कि बेसिक लेवल से एडवांस की ओर बढ़ेंगे, यानी कि लो से हाई की ओर। इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। आप उन्हें खुद बनाइएगा, पहले बेसिक को समझिएगा। तो चलिए थ्योरी बात करें सबसे पहले कि मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग क्या है, ये समझेंगे पूरा डिटेल में। इसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग में क्या होता है, सांकेतिक गणितीय, यहाँ पर कह सकते हैं सांकेतिक गणितीय संकेत का उपयोग किया जाता है। संकेत का उपयोग किया जाता है, प्रश्नों को हल करने में शामिल किया जाता है, जैसे प्लस माइनस, गुना, भाग, एट द रेट, हैज, ये सब चीज़ें यूज होता है। सिंबल का यूज होता है। बात करें एग्जाम्पल में, जैसे कि 3 हैज 4 बराबर 7 है, तो 5 हैज 2 बराबर क्या होगा। अभी हम लोग बेसिक को समझेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा इसको बनाना। चलिए आगे समझें। बात करें सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रकार को समझेंगे, टाइप को समझेंगे। पहला है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन की चर्चा हो रही है, यानी कि मूल अंक गणितीय संचालन, जिसमें क्या हो जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 चीज़ें होती है बेसिक अर्थमेटिक में, मूल अंक गणितीय संचालन में। तो चलिए इसे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। 5 + 3 कितना है, 8। 6 × 2 = 12। तो क्वेश्चन अभी आएगा तब क्लियर होगा, ये अभी छोड़ दीजिए। ये समझ लीजिए कि बेसिक में ये 4 चीज़ें हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। सिंबॉलिक ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें, सांकेतिक संचालन में अगर हम लोग देख लें, यहाँ पर सिंबॉलिक का मतलब हमेशा क्या होता है, अर्थमेटिक नहीं होता। ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है 3 हैज 5 हो गया, गुने बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 + 2 गुने 5 बराबर 13। अच्छा, ये सब सिंबल का यूज किया गया है। सिंबल का यूज किया गया है। हैज क्या है, हैज का मतलब है ए, हैज बी मतलब A + 2B, A + 2B, इसका ये मतलब है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब क्लियर होगा, यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। फिलहाल मिक्स ऑपरेशन में चलते हैं, यानी मिश्रित संचालन में। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सिंबल होता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह का सिंबल देख रहे हैं। ये क्या बना हुआ है, अल्फा त्रिभुज टाइप से कह सकते हैं, बराबर, प्लस, गुना, ये सब चिन्ह होगा। जब क्वेश्चन हल करेंगे तो क्लियर आएगा। अब जो है कंपैरिजन बेसिक ऑपरेशन की चर्चा हो रही है, जिसमें सिंबल का मतलब तुलना होता है। जैसे कि ए तुलना बी जो है, बिगर ऑफ ए डॉलर। ये अभी जो क्वेश्चन आएगा तब क्लियर होगा, इसे छोड़ दीजिए। कंडीशनल ऑपरेशन की चर्चा कर लीजिए। शर्त आधारित, कुछ अगर कुछ शर्त पूरी होती हैं तो अलग अलग ऑपरेशन एग्जाम्पल होता है। जैसे यहाँ पर ए और A*B हो गया बराबर A + B, इफ ए बड़ा जो है बी से, और जो है क्या है A - B, ये सब चीज़ें होगा। आगे बढ़ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की बात करें, जटिल होता है ये थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, ए अगर हैज बी लिख दिया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसके बराबर दे दिया गया है A² + B² - 2AB, यानी कि A - B का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज़। चलिए, जैसे कि अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए 5 हैज 3, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस है ना, हाँ माइनस मतलब है, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 - 3 का वही A² - A² + B² - 2AB। यही फार्मूला पर ये हल होगा तो 4 आएगा, यही समझिए। अब आगे बढ़ जाइए।
अब कैसे इसे हल करेंगे ये समझना है। प्रकार को हमने पहले समझा कि अब जो है इसको हल काहे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या जो है प्रॉब्लम आती है इसमें। पहले जो है सिंबल को आपको मतलब समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा में है एक या दो एग्जाम्पल सोल्व करके पैटर्न को देखना होगा। सिंबल का सही लॉजिक समझना होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन, रिवर्स, ये सब चीज़ क्या हो रहा है। डायग्राम या टेबल बनाना आसान होगा और आंसर जो है वेरीफाई करना होगा। आगे बढ़िए। टिप्स आपको क्या होगा, ध्यान देने क्या बात है, हमेशा सिंबल का डिफिनेशन ध्यान से पढ़ना होगा। सिंबल का मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकते हैं, ये ध्यान देना होगा। पहले जो है गिवन एग्जाम्पल सॉल्व करें, फिर पैटर्न को समझने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पर शॉर्टकट फार्मूला थोड़ा सा याद रख सकते हैं चाहे तो। ए अगर यहाँ पर त्रिभुज के रूप में बी दिया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी दिया है तो यहाँ पर मैक्स ए इंटू बी। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसे समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पर ए प्लस ए हैज बी दिया गया है ना, ए हैज बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू हो गया। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू। ठीक ना। तो फाइंड, आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, थ्री हैज फोर फाइंड करने के लिए कह रहा है, थ्री हैज फोर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर करिए। ए की जगह क्या है, थ्री है, बी के जगह फोर है, तो तीन प्लस चार, चार, चार प्लस तीन सात प्लस दो नौ हो गया। देखिए 9 हो जा रहा है। अब समझिए बातों को, यहाँ पर थोड़ा सा क्या चीज़ें हैं। ये ऊपर देख रहे हैं, इसी तरह का सिंबल नीचे भी है, ये दोनों चीज़ें एक देख रहे हैं। ए हैज बी ऊपर है, थ्री हैज फोर नीचे, फाइंड करना है। ए हैज बी का मान दे दिया गया है, ए प्लस बी प्लस टू। ठीक है, ए यहाँ पर तीन है, प्लस बी कितना है, चार है, प्लस क्या करना है, दो कर देना है। तो ये तीनों को जोड़िए, चार तीन सात और दो नौ, यही नौ आंसर होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। जो है सिंबल वाला को सिंबल समझना होगा, पहले कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है यहाँ पर ए डेल्टा बी, यानी कि ए त्रिभुज के रूप में, ये सिंबल जो भी समझिए आप, बी लिखा है इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी प्लस ए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं, यही सिंबल है तो फार्मूला यही लगेगा। ए के जगह तीन रख देंगे, बी के जगह चार रख देंगे, और ए के जगह प्लस तीन रख देंगे। कितना हो जाएगा, चार तिहाई 12 और तीन 15। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बातों को, जो ऊपर अप्लाई किया गया है वही आंसर पर भी अप्लाई हम लोग जो फाइंड कर रहा है उस पर करेंगे। तो क्वेश्चन होगा 15। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है ए प्लस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी दिया है। नीचे है 5 प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। माइनस बी कितना है 3, तो 3 हटा देंगे, 25 में से 3 घटाएंगे, कितना हो गया, 3 दो 5, यानी 22 हो गया। 22 जो में ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, ए है तो ए हो जाएगा। एकदम आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसी तरह बनाया है नीचे। चलिए आगे बढ़िए। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर ए हैज बी का मतलब दे दिया गया है, ए हैज बी का मतलब दिया गया है ए प्लस टू बी। ठीक है, ए प्लस टू बी दिया गया है, इसका मतलब तो आपसे फाइंड करने के लिए देख रहा है, चार हैज फाइव के फाइंड करने के लिए देख रहा है। ए हैज बी का फॉर्मूला है ए प्लस टू बी। ए कितना है, चार, ए यहाँ देख लीजिए, प्लस दे देंगे जो यहाँ पर दिया है, ये देखिए। बी के जगह टू बी करना है तो डू गुने बी के जगह 5 रखेंगे, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस समझना होता है। एक बार मामला समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये समझिए। ए स्टार जो है बी का मतलब क्या है, यह दिया है, ए स्टार बी का मतलब दिया गया है ए प्लस बी। ए प्लस बी इफ ए
बड़ा है बी से इल्स ए माइनस बी, ठीक है ना। ए जो है अगर बड़ा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए अगर बड़ा है तो यहाँ पर ए तो बड़ा है, ये है 7 जो है बड़ा है 5 से, तो फार्मूला ए माइनस बी हो जाएगा। तो 7 - 5 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। एकदम दिक्कत वाली कोई बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ए जो है बड़ा है 20 से, यानी कि 7 जो बड़ा है 5 से। इस तरह से भाला मार दिया है 5 में। तो आपको ये समझना है कि पहला दिया था कि ए जो है बड़ा अगर होगा बी से, तब इफ ए बड़ा और ये तो तब ये हो जाएगा, लेकिन अगर छोटा रहे तो ये ही फार्मूला होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये जो कहा गया है, ये जो कहा गया है वो इसके लिए कहा गया है। ए प्लस, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये कहा गया है, इसके लिए कहा गया है, ठीक है। तो 7 + 5 कर देंगे यानी 12 हो जाएगा। ये जो है अलग हो गया। ये जो कहा गया है, ये जब रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा, ये नहीं रहेगा तो ये लगेगा, ये कहना है इसको। तो 12 हो गया। आगे बढ़िए। क्लर्क 24 में आया है, ए अगर ये चिन्ह दिया है ए और जो है सिंबल ये बी बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है इतना का सिंबल सेम है, 6 सिंबल 4 का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 के स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। माइनस में कीजिएगा 4 के स्क्वायर, 6 × 6 = 36 और 4 × 4 = 16, 0 के 0, 2 के 2, 20 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कोई में कोई होगा 20, कोई में न कोई में 20 होगा, आपको ध्यान देना है। तो 20 आपको दिया होगा, सी में दिया है, हाँ इसी तरह बनाया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूछा हुआ है सब, ये आपको ध्यान रखना है। ए हैज बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी, तो 3 हैज 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर हो गया। प्लस में यहाँ चिन्ह दिया है तो प्लस देंगे, बी के जगह 5 लिखेंगे। 3 तिहाई 9 और 5 14 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। बैंक पीओ 2025 में आ गया है, इसको भी थोड़ा सा देखिए। ए का मतलब आपसे पूछ रहा है इफ ए देन 4% ऑफ 5 बराबर वाट। क्या कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, टाइपिंग में गड़बड़ किया है, क्या करूँ। 4 × 2 + 5 बराबर 13। 4% ऑफ 4% इफ ए है देन फाइंड 4 ऑफ ये। क्वेश्चन पूरा नहीं किया है, इसको छोड़ दीजिए। 4 × 2 × 5 व्हाट इज दिस। चलिए ये पूरा नहीं किया है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ है। इफ ए सिंबल बी बराबर क्या हो गया, a + b/2। यही चीज़ है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ, यही चीज़ होना चाहिए। नीचे चलिए, हाँ 10 आ रहा है, देख लीजिए सॉल्व करके। a + b कीजिए, यहाँ पर a है ये b है, a + b 8 + 12/2, 12 8 20/2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा आंसर। ये अगर 2 है खाली तो 10 हो जाएगा आंसर। तो 10 ऑप्शन नंबर है, यही होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोई बड़का चीज़ है नहीं। ए सिंबल बी बराबर दिया गया है AQ - B²। ए के जगह पर 5 दिया है, 5 का क्यू कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। देखिए 5 × 25, 25 × 5 = 25 से। बी का स्क्वायर कह रहा है तो 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई के 9, सीधा लिखिए 9। 25 125 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 116। 116 हो जाएगा, 4 इधर घटेगा और 5 उधर, 9 घट जाएगा तो 116 हो जाना चाहिए आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, 116। ऑप्शन नंबर है ही नहीं 116 कन्हू, ये आपको ध्यान रखना है। तो 116 कहूँ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उससे नियर में लिख सकते हैं, 16 के नियर में कितना है, 22 हो सकता है। आगे बढ़ जाइए।
ऑप्शन गलत था। IBPS ये वाला देख लेते हैं। ए हैज बी का मतलब, ए सिंबल बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2b। तो आपको 4 हैज 5 का मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 गुने बी के जगह 5 रखिए, 4 चौका 16 प्लस 10 कितना हो गया 26 आंसर हो गया, जो कि CGL 25 में पूछा गया है। आगे बढ़िए। अब जो है ए सिंबल बी का मतलब है ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ध्यान रखना है इसको। ए सिंबल बी का मतलब है ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ए इंटू ए कीजिए, ए इंटू ए 3 गुने 3 कीजिए प्लस बी इंटू बी कीजिए, प्लस है ये चिन्ह बीच में, तो बी 4 गुने 4 कीजिए, 4 चौका 16, 3 तिहाई के 9, 4 चौका के 16 प्लस 16 प्लस 9 25 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ये समझिए बनाया हुआ है भी है। आगे बढ़ जाइए। ए सिंबल बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ए सिंबल बी यहाँ है तो ए के जगह मान रख देंगे, ए के जगह 2, ए के जगह 2 प्लस में देंगे, बी के जगह कितना है 3 हो गया, प्लस में ए बी 2 गुने 3 कर देंगे, तो 3 2 5 हो गया और 3 दूनी 6, 5 प्लस 6 बराबर 11 हो गया आंसर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़िए। ए प्लस बी जो है मतलब है ए स्क्वायर माइनस 2b। ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर माइनस 2b। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे 2 करेंगे, बी के जगह 3 रखेंगे, 25 माइनस 6 कर देंगे तो 19 आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाइए, लास्ट क्वेश्चन, दो का क्वेश्चन आओ देख लेते हैं। अच्छा, ए सिंबल बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ए के जगह 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस बी के जगह 4 का स्क्वायर कीजिए, 9 प्लस 16 बराबर 25 हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ जाइए। ए सिंबल बी का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही कर लेते हैं ना। तो ए प्लस ए के जगह 2 और प्लस 3 का जो है होल स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और 3 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 प्लस 12 प्लस 9, 12 और 4 16 और 10 26 यानी कि 25 हो गया। 25 आंसर है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप अब तक सीख चुके होंगे। अब जो है छोड़ देते हैं क्वेश्चन को यहीं पर, एक लास्ट बनाते हैं इसको। ए हैज बी का मतलब है ए इंटू बी प्लस बी, ठीक है, यही करेंगे। ए के जगह क्या लिख देंगे, ए के जगह 2 हो गया, गुना 3 हो गया, प्लस किए, ए प्लस बी कर दिए, 2 प्लस 3 कर दिए, 5 इधर देख रहे हैं आप, 2 प्लस 3 5, 3 दूनी के 6 और इधर 2 3 5 हो गया, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 6 5 11 हो गया, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें पसंद क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड। चलिए, धन्यवाद।